तो जनाब ये ऐप के हवाले से आप लोगों को कुछ चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्सरसाइज के हवाले से बात करते हैं कि आज हमने बात करनी है जो हब्स का मौसम है, हब्स के मौसम में वर्कआउट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये ऐसा बरसात का मौसम होता है ना जिसमें सारे कहते हैं कि खून पसीना एक हुआ होता है, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी आपको नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आपको ना स्वेटिंग हो रही होती है और तो स्वेटिंग जितनी हो रही होगी उतनी शायद आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही है और आपको फिर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो वाकई ऐसा है या ये सिर्फ बातें ही हैं? तो इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए रहमान अब्बास ने आज हमें ज्वाइन किया है, फिटनेस एक्सपर्ट है, तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। रहमान आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। रहमान, आजकल के हब्स वाले मौसम में इतनी गर्मी है, गर्मी इतनी नहीं है, हब्स बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह आपको पता है कि पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो लोग कहते हैं कि ये वाले मौसम में खून पसीना वैसे ही एक हुआ होता है, तो इतना ज़्यादा एक्सरसाइज की तरफ नहीं जाना चाहिए। वाकई नहीं जाना चाहिए? एक्सरसाइज इस मौसम में ज़्यादा करनी चाहिए? ये ना करो, वो ना करो, ये वाला मौसम, वो वाला मौसम, हमें बस जान छुड़ानी है। सिर्फ ना वजह चाहिए, रीजन हमें चाहिए होता है कि हम जिम ना जाएं। देखिए, मौसम कोई भी नया आता है उसकी कोई ना कोई रीजन बन जाती है। गर्मी बहुत आती है या विंटर में आप बहुत चले जाते हो, अच्छा जी बहुत सर्दी होगी, बहुत सर्दी है तो ना करें, क्या करें, वो बाकी गज़ाएं सारा कुछ चल रहा है। मौसम तंग करता है, नो डाउट। ह्यूमिड में जो बिगनर्स हैं उनको प्रॉब्लम थोड़ी सी आती है। जैसे आई एम बिगनर, मुझे बस देखा देखी कुछ एक शौक चढ़ा है या मैंने वेट कम करना है तो मैं चाह रहा हूँ कि आज मैं जिम चला जाऊँ, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन उसमें बेस्ट ये होता है कि आप इजी वर्कआउट से स्टार्ट करो और उसमें आप ब्रेक ज़्यादा ले लो, 1 से 2 मिनट की। ओवर स्वेट, ओवर जो है ना, आपको एग्जॉस्ट ना आप खुद को करो और प्रॉब्लम ना हो। जो यूज टू है, मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो अच्छा लगेगा कि मैं चाहूँगा कि मैं तो काम छोड़ के आज मैंने वर्कआउट करना और मैंने कहीं नहीं जाना। मैं प्रायोरिटी में अपने वर्कआउट को रखता हूं। तो इसलिए क्योंकि जाहिर बात है काम करना है तो वो बोलेंगे रहमान भाई नहीं फिट तो हमें फिट कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें काउंट करती है। मौसम इतना मैटर नहीं करता, बिगनर्स के लिए थोड़ा सा करता है। तो ये सिर्फ बातें ही है कि खून पसीना एक हुआ हुआ है तो एक्सरसाइज ना करें। देखिए, उसके साथ आपकी डाइट भी डिपेंड करती है। आप बहुत ज़्यादा जंकी फूड खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो और उसके अलावा पानी का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे, या पानी आप बहुत ज़्यादा पी रहे हो, मिनरल्स आपके आउट हो रहे हैं, वाइटामिन आप ले नहीं रहे, विटामिन सी, कैल्शियम, बाकी चीज़ों का आप ले नहीं रहे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस मौसम में मुझे कैसे चलना है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप जिम में जाते हैं, आप अपने साथ 600 to 800 ml या हाफ लीटर जो है ना बॉटल रख के उसमें ग्लूकोज, विटामिन सी डाल के लेके जा सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए हो तो आप ORS भी आप साथ रख सकते हो अपने बैग में। बट अगेन मैं बता रहा हूं कि इस मौसम में अगर आपने बिगनर ने जिसने नया नया वर्कआउट शुरू किया है वो ब्रेक ले ज्यादा, एग्जॉस्ट ना हो। एक ट्रेनिंग की है, 1 से 2 मिनट ब्रेक ले, देन उसको आगे लेके चले, तो बेस्ट है, करना चाहिए। वैसे तो हर मौसम में देखें, फिटनेस तो हर मौसम में चलती है। अब ये क्या करे कि वो सर्दियों का इंतजार करे और गर्मियों का इंतजार करे, फिर मैं जाके अपने आप को कम उतनी देर में बैंड ना बच जाए। लेकिन फिर जैसे दूसरी चीज ये बोली जाती है कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है तो कैलोरीज तो ऐसे ही बर्न हो गई होंगी इतनी ज्यादा स्वेटिंग के साथ। मिथ बनी हुई है। यूजुअली जिम वाले भी उनको ये होता है ना, लोग देखते कहते हैं कि अच्छा जिम जाएंगे, जितना ज्यादा स्वेटिंग होगी ना, जितना ज्यादा पसीना आएगा शायद उतनी ज्यादा कैलोरीज बर्न होंगी। वैसे पसीने के साथ कोई है उसका ताल्लुक? देखिए, ताल्लुक ऑब्वियसली है। देखिए, अच्छा, फैट बर्न कैसे होगी? आपको स्वेट होगा, आपका सिस्टम चलना है, ब्लड सर्कुलेशन होनी है। अब उसमें ये देखना है कि मैंने जिम जाने से पहले क्या खाया, कितनी कैफीन ली, अगर कैफीन नहीं ली तो मुझे ओवर स्वेटिंग क्यों हो रही है, उसकी वजह क्या बन रही है, तो ये सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। स्वेट ऑब्वियसली आपने अगर कैलोरीज बर्न करनी है तो स्वेटिंग तो होगी, बर्निंग कैसे होगी? वैसे तो नहीं ना कट कट के वो साइड पे गिरता जाएगा। अच्छा जी आपकी ऐसे होता तो क्या ही मजा आता। मैं कहता हूँ जी वो मशीन आती तो जिम भी खत्म हो जाए, चलो जी इस मशीन में डालो और फिट हो जाओ। क्या बात तो ओवर स्वेटिंग से बात हो रही है, ओवर स्वेटिंग से नहीं। ओवर स्वेटिंग अगर हो रही है तो उस दिन आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, तो मैं बेहतर यही कहूँगा कि आप उस दिन ब्रेक कर लो। जैसे सारे दिन नहीं होता, हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा आएगा कि ओवर स्वेटिंग होगी, मौसम का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ गई, आपने बहुत ज्यादा काम किया है, तब जाके आप वर्कआउट कर रहे हो तो ओवर स्वेटिंग, आप उस दिन ब्रेक कर लो। अगर आपको सेंस नहीं है, अगर सेंस है तो अपने साथ पानी लेके चलें, विटामिन सी डालें, हाँ ग्लूकोज डालें और ब्रेक ज्यादा लेके रिलैक्स होके बेसिक एक्सरसाइज करके घर आ जाए। परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज की तरफ भी जाएंगे, लेकिन फिर अगर हमने एक्सरसाइज भी करनी है इस ह्यूमिडिटी में तो हमारा फिर डाइट किस तरह का होना चाहिए, डाइट प्लान किस तरह का होना चाहिए? बहुत हैवी फिर डाइट तो नहीं खानी चाहिए ना जिम गोइंग वालों को? देखिए,
नॉर्मली माइंड लोगों का ये बना हुआ है कि जिम वाले बहुत खाते हैं, और जी बहुत खाते हैं, पड़े हुए हैं सारा कुछ। पोर्शंस में आपने खाना है, आपकी एनर्जी आपको मिले, ये नहीं कि आपका एब्डोमिनल आपने फिल कर, अच्छा जी मेरा पेट, अब मैंने बहुत खाया जी बहुत खाया। पोर्शंस आपने लेने हैं, लेस कैलोरीज आपने फूड लेना है जो आपको एनर्जी दे, ना कि आपको फिलअप करे। आप उसको पोर्शंस में डिवाइड करके आप कर सकते हो। अगर मैं इस मौसम की बात करूं तो आपने ब्रेकफास्ट में लेस प्रोटीन, हम बात करें बिगिनर्स की, जी जी, लेस प्रोटीन और कार्ब्स आपने लेने ताकि आपको एनर्जी बूस्ट होती रहे, लेकिन आपने गुड कार्ब्स लेने हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आपने किस टाइम पे जाना है। आई थिंक इस मौसम के हिसाब से या तो आप अर्ली चले जाओ, वो बहुत अच्छा एक मौसम होता है, या तो आप इवनिंग में आप चले जाओ ताकि आपके डेली के काम भी खत्म हो जाए। ट्रेनिंग से पहले आपने क्या खाना है, अगर कोई चीज आपको सूट नहीं करती तो किसी के कहने पे नहीं खाना। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात। अब उसने कह दिया, उसने ग्रीन ब्लैक टी पी के चले जाएं। आई थिंक मैं अगर फॉर एग्जांपल मैंने बहुत ज्यादा अगर पी ली है, मैं बात करूंगा तो मैं एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएगा, मुझे लगेगा ये सूट नहीं कर रही, तो मैं अपने मूड के हिसाब से बेस्ट बात मैं आपको कहूं कि आप अपने बॉडी के खुद डॉक्टर बने, खुद अंडरस्टैंड करें। किसी के कहने पे इधर की सुनी उधर की सुनी इन बातों पे ना करें। अगर कोई आपको बता रहा है तो वो देखें कि वो आपका प्रोफेशनल है, मेंटोर है, कोच है, वो अच्छा है, तो आप उसकी बात को फॉलो करें। तो क्या खाना चाहिए, मतलब अगर किसी ने वेट लॉस के लिए जा रहा है और जिम जा रहा है तो उससे पहले प्री वर्कआउट क्या वो चीज ऐसी ले सकते हैं, क्या खा सकते हैं? यस, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। उसने जिसने भी वेट लॉस करना है वो अगर जिम जा रहा है, जिम जाने से 1 घंटा पहले अगर उसको कॉफी सूट नहीं करती छोड़ दो, skip it, ओके। ग्रीन टी ऑब्वियसली वो सूट कर जाती है मॉडरेट लेवल पे। उसके साथ 1 या 2 एग वाइट्स आपने लेने हैं। अगर ऐड कर सकता है कुछ बादाम, अच्छा ठीक है, आलमंड्स आपने वो ऐड कर लेने हैं, तो ये बेस्ट आपका प्री वर्कआउट फूड हो जाएगा। कैफीन, एग्स, प्रोटीन, गुड फैट आपको वहां से मिल गई, क्योंकि वेट लॉस जब आपने करना है आपको गुड फैट चाहिए, ये नहीं कि वो चटकने शुरू हो जाए, उसके बाद ड्राई होने शुरू हो जाए, जी मैंने वेट तो कम कर लिया लेकिन मुझे उसके साथ बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो गए। तो इन चीजों को मॉडरेट लेवल पे लेके चलना। और पोस्ट में आपने क्या करना है, सबसे बेस्ट ये है कि सीजनल कोई सा भी फ्रेश जूस पी लें, लेकिन विदाउट शुगर। जूस पी लें वैसे? हाँ, तो आपने इंसुलिन अपना शुगर लेवल कैसे पूरा करना है? व्हाइट शुगर आपकी स्किप है, ठीक है, तो आपने नेचुरली, कुदरत की कोई भी चीज आपको तंग नहीं करती,